एक लेडी जिनका नाम निशा लांबा है वो पिलाने की आपने कोशिश करी और उसके बाद जो भी हुआ वो सारी जनता ने देखा है और वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा था। उनकी तरफ से ये बताया गया कि मैं छाती पे आ गया था, मैं छाती पे चढ़ गया था जी। कैलकाटा में एक रेप केस हुआ है, उनके साथ मेरे को जोड़ दिया गया यार। एक कंधे पे हाथ रख के ड्रिंक ऑफर करने में मेरे को इतनी बड़ी चीज़ के साथ तुम जोड़ रहे हो। तुम ये तो सोचो कि सामने वाले बंदे की मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। मेरे घर पे भी माँ बहन है, मुझे इज्जत करनी अच्छे से आती है लड़कियों की। जब मेरी शादी हो तो मेरी बेटी पहली बेटी हो, बेटा ना हो। मैं बेटा चाहता ही नहीं हूँ। मेरी मम्मी मेरी दीदी ड्रिंक करते नहीं है, अदर इफ़ वो करते होते तो 100% मैं उनके साथ भी ऐसे कर देता कि हाँ भाई पी लो पी लो पी लो। तो मेरे को यही था कि वो शायद खुल नहीं रही तो वो तभी मना कर रही है ड्रिंक करने से, वो शायद करती होगी। तो उन्होंने छूटते बोला कि ये क्या बदतमीजी थी, ये क्या किया तूने। तो मैंने बोला कि दीदी सॉरी मुझे नहीं पता था। तो इतने में गिलास उछाल दिया गया मेरा। मैंने हर वीडियो में बोला कि मेरे से गलती हुई है एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अब एक इंसान ने गलती मान ली, उससे जो गलती हुई उसने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। अब क्या चाहते हो कि उसको आप जान से ही मार दोगे क्या। उन्होंने गिलास तोड़े हैं कांच के, वहाँ पर उठा के वाटर बॉटल फेंकी है मेरे ऊपर, गिलास फेंके हैं कांच के। आपकी वजह से शायद कोई गलत स्टेप उठा ले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झलको दिल्ली के धुरंधर शो में, जिसका आज हम एपिसोड नंबर 3 शूट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको कुछ दिनों पहले एक निशा लांबा जी का वीडियो दिखाया था, निशा लांबा जी का हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया था जिसमें उनके साथ में हो रही कंट्रोवर्सी, जो उनके साथ में घटना घटित हुई थी, उसके लिए हमने उनका इंटरव्यू लिया था। और उसमें जो लड़का जो वायरल हो रहा था, जैसे कि उन्होंने बताया, जिनका नाम गुरुबल है, वो बहुत ज़्यादा उनके अकॉर्डिंग कि उनकी वीडियो की वजह से वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और उनके साथ उन्होंने गलत बर्ताव किया, जिसके कारण से उनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा था। तो निशा लांबा जी की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स थी आपने वीडियो के दौरान पे देखा था, तो उसी का सेकंड ओपिनियन लेने के लिए हम आए हैं कॉमेडियन और इन्फ्लुएंसर, जी हाँ, जिनको आप गुरुबल के नाम से जानते हैं। तो आज हम उन्हीं से मिलेंगे, चलिए उनके पास चलते हैं। तो साथियों, हम आ चुके हैं गुरुबल जी के पास में, जिनका नाम जो है गुरप्रीत है, लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर और जो कि जनता सभी इनको गुरुबल के नाम से जानती है। इनका एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं मम्मी जूडियो आ गया। मैं जूडियो आ गया। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन एक कंट्रोवर्सी जो कि निशा लांबा जी और गुरुबल के साथ में हुई थी, उस कंट्रोवर्सी का सेकंड ओपिनियन लेने के लिए हम गुरुबल जी के पास में आए कि आखिर उस रात क्या हुआ था, वो घटना कैसे घटित हुई थी और उस कंट्रोवर्सी के बाद में इनके साथ में क्या क्या हुआ और निशा लांबा जी ने जो भी इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए थे, क्या वो सही हैं या गलत हैं, आज हम इन्हीं से जानेंगे। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ जी, सत श्री अकाल सारे हूँ। जी हाँ, तो गुरुबल जी हम आपके पास में आए हैं सेकंड ओपिनियन के लिए। जैसे कि हमने और भी जनता ने जो है वीडियो देखी है आपकी कंधे पे हाथ रखते हुए और ज़बरदस्ती, जो कि वीडियो में बताया जा रहा है, ज़बरदस्ती दारू पिलाने की यानी अल्कोहल पिलाने की कोशिश आपने एक लेडी जिनका नाम निशा लांबा है वो पिलाने की आपने कोशिश करी और उसके बाद जो भी हुआ वो सारी जनता ने देखा है और वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा था। तो हम उसका बारे में जानना चाहते हैं, आखिर स्टार्टिंग से बताइए क्या हुआ था उस रात। जी, मैं उस पार्टी में इनवाइटेड था और एक हमारे जानू भाई करके हैं, उन्होंने वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराई थी और वहीं पर ये रजौरी गार्डन की बात है। और उस क्लब के अंदर जो पार्टी थी, मैं उस पार्टी का 9 बजे इनवाइट आया था और मैं वहाँ पहुँचा था 10:30 बजे। हमारे एक पीके बॉय क्रिएटर हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा, तो उसके साथ ही मैं एंट्री ली क्लब के अंदर। एंड उसके बाद 10:30 बज गए थे, हाँ 10, 10:30, 11 का टाइम था जब मैं पहुँचा हूँ और वो ऑलरेडी वहाँ थे। एंड मैं फर्स्ट टाइम मिला था, मुझे नाम भी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था ये क्या क्रिएटिंग करते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता था कि इनका सैलून वगैरह, मैं इनको ज़ीरो जानता था। तो वहाँ पर पहले मैं सबसे जाके मिला, जो क्रिएटर्स आए थे, और भी 5-6 क्रिएटर्स थे वहाँ पर, तो मैं सबसे मिला। फिर जानू भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया, फिर हम मिले, हमारी बात हुई। उसके बाद मेरे को जो पीके के भाई के साथ भाई थे और मेरे साथ जो 1-2 लड़के थे, उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे करके क्रिएटर है, ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं। मैं क्या, वो अच्छा, मतलब ये काइंड ऑफ कॉमेडी भी
करते हैं डांस करके वैसे वाला, और इनका सलून का काम भी है। तो इतना पता लगा मुझे जहाँ तक। फिर उसके बाद मैं अपना ड्रिंक विंक लेने लग गया था। तो मेरा शायद वो सेकंड या थर्ड राउंड ही था। मैं ऐसा भी नहीं था कि प्रॉपर ड्रंक था कि मेरे को होश ही नहीं थी, मैं आउट था पूरा, वैसा वाला कोई सीन नहीं था वहाँ। तो हम मस्ती मजाक कर रहे थे, माइक के ऊपर एक स्पीच दे रहे थे, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे सब। मतलब हमारा वो एक चल रहा था सेल्फ इंट्रोडक्शन, बर्थडे विश, जिसका बर्थडे पार्टी थी उसको बर्थडे विश करा जा रहा था, तो वो सब चल रहा था। फिर हमने डांस भी साथ में करा, वैसे भी बात हुई मेरी बहुत सारी, निशा लांबा जी के साथ भी हुई। तो एक काइंडा वो मेरी ना घर वाला हिसाब था, वहाँ पर जितने लोग थे ना वो एक काइंडा मेरे लिए फैमिली वाला सीन था। अब आप कहीं पर कंफर्टेबल होते हो ना, अगर आप कहीं कंफर्टेबल होते हो तो आप अपनी मस्ती में रहते हो, आप ये नहीं सोचते कि आपके लिए कोई बंदा शायद गलत ना सोच रहा हो, आप अपनी मस्ती में होते हो। अब आप घर में जैसे कोई फंक्शन होता है मस्ती में होते हो, आप देखते नहीं हो कि हाँ कोई बुरा मान रहा है या नहीं मान रहा है, वो बाद में पता लगता है कि हाँ कोई बुरा मान गया। तो वो वैसे वाला सीन था। तो वहाँ पर मैंने हाथ पकड़ के लेके आया उनको डांस करने के लिए, और शाद एक क्रिएटर है वो साथ में था, तो हम सब डांस कर रहे थे। पहले वो डांस कर रहे थे, पहले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैंने अपने फ्रेंड से अपना गिलास मांगा ड्रिंक का, दारू का, उसने मेरे को दिया, मैंने पकड़ा और मैं खड़ा हो गया फिर। एंड उसके बाद मैंने जो करा, जो वीडियो में आपने देखा कि हाँ अगर मेरी इंटेंशन उनके लिए, मैं दीदी दीदी बोल रहा था उनको स्टार्टिंग से पार्टी के अंदर, ठीक है, और अगर मेरी इंटेंशन गलत होती तो ये हाथ है मेरा हाथ, और वो ये है, सपोज जैसे आप हो, मेरा ये हाथ है ना, अगर तो हमारे में गैप था काफ़ी, अगर आप वीडियो ध्यान से देखो गैप था। मेरी इंटेंशन वो नहीं थी, क्योंकि जैसे कि उनकी तरफ से बताया गया, जो मैंने वीडियोस देखी हैं, इंटरव्यूज़ मैंने अभी तक 1-2 ही देखे हैं उनके, बट उनकी तरफ से ये बताया गया कि मैं छाती पे आ गया था उनकी, मैं छाती पे चढ़ गया था जी। तो मेरे घर पे भी माँ बहन है, मुझे इज़्ज़त करनी अच्छे से जाती है लड़कियों की, और मैं जेन्युइनली ये चाहता हूँ कि जब मेरी शादी हो तो मेरी बेटी पहली बेटी हो, बेटा ना हो। मैं बेटा चाहता ही नहीं हूँ, और ये मैं अब नहीं बोल रहा कि ये कांड हो गया इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ मेरी पहले से है, ये मेरी इच्छा, मनी इच्छा पहले से है, ठीक है। और अगर लोगों का कहना था जैसे कि कमेंट्स नेगेटिव आ रहे हैं, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि लोग लिख रहे हैं कि अपनी माँ बहन को पूछ ऑफ़र करके देखता। मेरी मम्मी मेरी दीदी ड्रिंक करते नहीं है, अदर इफ़ वो करते होते तो 100% मैं उनके साथ भी ऐसे कर देता कि हाँ भाई पी लो पी लो पी लो, जब पीते हो तो पियो। और मेरे को यही था, जेन्युइनली यही था कि वो फर्स्ट टाइम हमारी पार्टी में आए हैं, वो शायद पार्टी में आए हैं, तो वो बंदा होता है ना एक बार फर्स्ट, कभी कभी हर बंदे के साथ खुल नहीं सकता, तो मेरे को यही था कि वो शायद खुल नहीं रही, तो वो तभी मना कर रही है ड्रिंक करने से, वो शायद करती होगी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। और मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बोल रहा था पी लो ना यार, सब तो पीते हैं, पी लो पी लो। एंड उसके बाद जब मेरे को जानू भाई नहीं रोका कि भाई वो अनकम्फर्टेबल है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है तो जो कर रहा है, मैं क्या वोट का ही तो है, क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि भाई वो नहीं ड्रिंक करते, दारू है चाहे वोडका है, और वो अनकम्फर्टेबल हो रही है। उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, मैं राइट अवे घूमा, मैंने घूमते सारी बोला कि वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था, मेरी इंटेंशन वो नहीं थी आपके लिए कि मेरे को अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे थे, मेरे को रियली मैं उसके लिए सॉरी। जो बातचीत हुई है और जो बातचीत आपने और सबने मेरे को बताया, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि मैंने सॉरी बोली नहीं है वहाँ पर, मैंने राइट अवे घूमते ही सॉरी बोली है। आप अगर उसमें ना एक लड़की का सर आ रहा है, जो मेरे पास क्लिप है, अगर किसी और के पास क्लिप होगी ना तो उसमें दिख जाएगा कि मैं प्रॉपर सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। और उस सॉरी के साथ मैंने ये भी बोला कि भाई मेरी इंटेंशन वैसे नहीं थी दीदी, वेरी सॉरी, जो हुआ मैं आप कंफर्टेबल नहीं थे तो उसके लिए सॉरी। तो उन्होंने छूटते बोला कि ये क्या बदतमीजी थी, ये क्या किया तूने। तो मैंने बोला कि दीदी सॉरी, मुझे नहीं पता था। तो इतने में गिलास उछाल दिया गया मेरा, ठीक है। जब गिलास उछाला तो मैंने कहा क्या हो गया, तो मुझे ये बदतमीज़ी पसंद नहीं है जो भी वो बोल रही है वहाँ पर, औकात पे आ गए। तो मैंने कहा औकात पे मत जाना, आपको मेरी औकात नहीं पता, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। तो राइट अवे उन्होंने जो हाथ उठा दिया। इफ़ मैंने गलती करी, मैंने हर वीडियो में, आप अभी थोड़ा सा माहौल शांत हो गया, ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था हमारा, तो अब मैंने जो पुलिस कंप्लेंट भी करी हुई है, FIR करी हुई है मैंने उनके खिलाफ़, तो अभी उस पर भी कोई आगे एक्शन नहीं हुआ वैसे तो। कहाँ पे करी है आपने, किस थाने में कंप्लेंट करी है? रजौरी गार्डन करी है। और वो सब चलो छोड़ो, अभी मैं तो शायद सोच रहा हूँ कि वापस ही ले लूँ कंप्लेंट, क्योंकि कोई एक्शन लिया नहीं गया। एंड मेरे को अब कुछ करना भी नहीं आगे, मेरे को अब जेन्युइनली कोई आगे एक्शन लेना भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बोल ही दिया कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो जो भी करे अपनी लाइफ में करता रहे, मैं उसके अगेंस्ट वीडियोस नहीं डालूंगी। चलो वो बातें तो बाद में आई, बट उस टाइम पे मैंने सामने से वीडियोस डाली थी, सामने से हर चीज़ पोस्ट करी थी, वो भी इस रीज़न से पोस्ट करी थी कि कल को
वो सॉरी मांग रहे थे नेक्स्ट डे जब उन्होंने हाथ उठा दिया। मेरी जो गलती थी मैंने तो मानी, मैंने फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक की वीडियोज़ हैं, मैंने हर वीडियो में सॉरी ही मांगी थी। मैंने हर वीडियो में बोला है कि मेरे से गलती हुई है एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अब एक इंसान ने गलती मान ली, उससे जो गलती हुई उसने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। अब क्या चाहते हो कि उसको आप जान से ही मार दोगे क्या? आप धमकियां तो ऐसी दिलवा रहे थे, फ़ोन्स आ रहे थे जो मेरे को नेक्स्ट डे से। पहले तो वो चाहते थे कि वीडियोज़ बाहर ना आए, आई डोंट नो वाई। और उसके बाद जब वो बाहर मेरे पास आ गई, मैंने पोस्ट कर दी। मैंने इस रीज़न से करी, नेक्स्ट डे मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी एंड वो सॉरी बोलने के लिए रेडी थे। जो लोग बीच में थे वो सब कह रहे थे कि तू वीडियो वगैरह कुछ पोस्ट मत करियो, तू शांत रहे शांत रहे। रात से लेके नेक्स्ट डे तक यही चलता रहा। तो मैंने दोपहर को जाके सामने से सारी वीडियोस पोस्ट कर दी। क्यों करी उसका भी रीज़न था। अभी मैं इतना वायरल नहीं हूँ, है ना, मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वो भी शांत हो जाते हैं। कल को वीडियोस तो बन गई थी, कल को 6 महीने बाद, साल बाद मैं कहीं होता, मैं कोई, मेरे अभी 2-3 सॉन्ग्स के प्रोजेक्ट हैं, कोई गाना एक वायरल हो जाता, उसकी वजह से मेरे को और काम मिल जाता आगे चल के। मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ, वहाँ पर से मेरे को आगे कुछ छोटा मोटा रोल मिल जाता, मैं वहाँ से वायरल हो जाता, कुछ भी था, है ना। अभी ये फ्यूचर तो देखा नहीं, बट ये था कि इन फ्यूचर अगर मैं वायरल और ज़्यादा हो जाता तो पब्लिक में एक मेरी पॉजिटिव इमेज होती, और उसको नेगेटिव करने में 1 मिनट था वो वीडियो, 1 मिनट लगना था वो वीडियो कोई भी पोस्ट करता और कुछ भी लिख देता, फिर मेरे को जस्टिफाई करने का मौका ना मिलता। जो मैंने सबको बताया ना लोगों को कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ अगर मेरे साथ कुछ किया मैंने, उसकी मेरे को शर्मिंदा हूँ, मैंने अपनी गलती मान लिया एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो उन्होंने जो हाथ उठाया वो भी सही नहीं था, उनको भी सॉरी बोलनी चाहिए मुझे। मेरा मेन रीज़न ये था वीडियो पोस्ट करने का, और उन्होंने कहा कि अगर ये वीडियो पोस्ट कर देगा तो मैं सॉरी नहीं मांगूंगी। पता नहीं मेरे को जो सुनने में आया, अब उन्होंने ये चीज़ बोली नहीं बोली, क्योंकि वो तो ये करेंगे मैंने तो शुरू से लेके अभी तक बोला है मैंने जो करा है मैंने सही करा, मैं सॉरी नहीं मांगूंगी। तो मतलब आपने अभी कहा कि मतलब वो कह रही हैं कि मैं जो वीडियो नहीं डालेगा तो मैं कुछ भी नहीं आगे एक्शन लूंगी या बात करूंगी या सॉरी बोलूंगी। उन्होंने ऐसे बोला होगा क्योंकि नहीं, तो आपने डायरेक्टली क्यों नहीं बात करी? क्योंकि आप तो वहाँ पे मिल चुके थे और फेमिलियर भी थे। डायरेक्टली उसके बाद जो वहाँ पर हंगामा हो गया, उसके बाद आप हो, सपोज आप हो, आपका मेरे साथ झगड़ा हो जाए, सपोज मैं एक लड़की हूँ, आपका मेरे साथ झगड़ा हो जाए, आपने सॉरी बोल दी राइट अवे, मैंने वो सॉरी तब भी नहीं मानी और मैंने आपके ऊपर अगर हाथ उठा दिया तो आप बात करोगे मेरे साथ? नहीं, जब कैमरा बंद हो गया, थप्पड़ जब आपको लग गया, हाँ, उसके बाद वो चले गए थे, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद उन्होंने पहले पुलिस की धमकियां दी, मैंने कहा बुला लो। अगर आप सही होते हो ना, आप अपने आप में सक्षम होते हो इतने कि आप सही हो, आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, तो आप कर दोगे जो आपको करना होगा। अब मेरे को पता था मैं सही हूँ, मैंने सामने से वीडियो तो पोस्ट करी, ठीक है, मेरी जो गलती है वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद मेरे को पता है कि अब मैं कहीं पर गलत नहीं हूँ, तो मैं सामने से वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मेरी फैमिली सपोर्ट दे रही है कि हाँ बेटा तूने अपनी गलती तो मानी, एटलीस्ट तू अपनी गलती पे शर्मिंदा तो है कि हाँ उसको अगर कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तुझे नहीं पता लगा, कोई बात नहीं, बट तू गलती तो मान रहा है अपनी। अब उसने जो भी वहाँ पर किया, उसके बाद तोड़ फोड़ करी वहाँ पर। तोड़ फोड़? हाँ जी। क्या तोड़ा है उन्होंने? वीडियो पूरी देखी नहीं है क्या? नहीं, वही मैं चाह रहा हूँ कि मतलब उन्होंने गिलास तोड़े हैं कांच के, वहाँ पर उठा के वाटर बॉटल फेंकी है मेरे ऊपर, गिलास फेंके हैं कांच के। मैं तो चाहता था एक आधा लगे फिर बताता मैं अच्छे से। अच्छा। क्योंकि थप्पड़ का क्या है, वो तो लगा और ख़त्म बात, आवाज़ ही थी एक बस। अगर कांच लगता तो फिर मेरे पास तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन हो जाता, मेरे पास मज़ा आ जाता मेरे को तो, कि थैंक यू सो मच, आपने जो मेरे साथ करना था कर दिया। जो करा वो भी गलत ही था, बट वो बाद में वहाँ पर उन्होंने गिलास तोड़े हैं, पानी की बॉटल्स फेंकी हैं, प्लेट्स फेंकी हैं इधर उधर, आवाज़ उनकी गले में से निकल नहीं रही थी। फिर उनको जैसे वर्जी समझा के मेरे को भी साइड कर दिया गया था, उनको भी साइड कर दिया गया। उसके बाद उनका जो साथ में लड़के थे, 1-2 लड़के थे, उनकी टीम थी जो भी, वो उनको लेके साथ में गाड़ी में लेके चले गए थे वहाँ से। तो क्या उन्होंने अपनी तरफ से माफ़ी मांगी? नहीं मांगी, अभी तक नहीं मांगी। वो तो बोल रही है कि मैं माफ़ी मांगूंगी नहीं। उनकी लास्ट वीडियो में उन्होंने बोला है कि मैं गुरु के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, ना मैं कुछ कर रही, ना मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रही उसके लिए, ना मैं उसको कुछ बोलूँगी आज के बाद। वो अपनी लाइफ में खुश रहे, वो अपना काम करे, मैं अपना काम देखूँगी। एंड जो उन्होंने लास्ट लाइव होके ये चीज़ें बोली थी, सिंपैथी, रोने लग गए थे, तो रोने वो तो चलो छोड़ो। तो जो भी उन्होंने वहाँ पर बोल दिया था कि हाँ मैं सॉरी नहीं मांगूंगी, मैंने जो करा वो मेरे लिए सही था। फिर जो मैंने करा, मैंने अपनी चीज़ की गलती मानी, मैंने जो वीडियो पोस्ट करी वो मेरे लिए सही था, वो मैंने कर दिया।
तो और अब मैं सॉरी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जैसे कि मैं अब देखा था ना, बाद में मेरे को चीज़ें बातें पता लग रही थी कि उनकी ही टीम के बंदे से मेरी बात हुई, तो उसने मेरे को बताया कि इस जो भी वहाँ पर उस रात को हुआ और इसने जो वीडियो पोस्ट कर दिया है बहुत बढ़िया करा इस बंदे ने। तो मेरा चैनल बैठा हुआ था, जो भी था पेज यूट्यूब का, इंस्टा का, मेरा वापस से अप हो गया, चलने लग गया। अब मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसने बताया मेरे को, और ये बताने से भी मना किया था, बट मैं नाम नहीं ले रहा, बट ये चीज़ उसने मेरे को बताई है। उन्होंने प्रीवियस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मतलब उसने खुद तो मुझे पार्टी में गालियां दी और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी गालियां दिलवाई। हाँ ना जी, मेरे दोस्त सारे मेरे को समझा रहे थे, मेरे सब खिलाफ हो गए थे भाई, मैं अकेला था, मेरी सिर्फ फैमिली मेरे साथ थी, सब खिलाफ हो गए थे कि तेरे को 1000 बार मना करा, तूने वीडियो पोस्ट कर दी। बट कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने, ये चीज़ मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ, अपनी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि जिसको लगी होती है ना उसको पता होता है। ठीक है, साथ वाले आजू बाजू वाले समझाएंगे आपके अच्छे के लिए, चाहे समझा रहे हो बुरे के लिए अच्छे के लिए, वो बात की बात है, बट जिसको लगी होती है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, अब मेरे को जो समझ आया ना मैंने वो करा, अब लोगों को समझ आया। जानू भाई से भी मेरी दोबारा बात होती है आज के डेट में, अच्छे उसमें हूँ मैं, ऐसा नहीं है, अच्छे रिलेशन में उनके साथ, अच्छी वापस से भाईचारा मेरा है उनके साथ। तो बाकी लोग जो मेरे अगेंस्ट हो गए थे वो भी मिल रहे हैं दोबारा से, सबके साथ बात हो रही है। अब उनको समझ आया कि हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी अपनी जगह पर ठीक था, कि हाँ भाई कल को कोई और पोस्ट कर देता तो मैं क्या कर लेता, तब कौन आगे खड़ा होता मेरे साथ, क्योंकि फिर तो मैं कुछ भी बोल लेता, पब्लिक ने तो वही मानना था ना जो लिख गया होता वहाँ पर, जो बता दिया गया होता साथ में। तो ये जब कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद वो भी लाइव आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो लाइव नहीं आए, वो भी लाइव आए हैं, वो भी हमने वीडियोस में देखा है कि वो भी रो रहे हैं एक जगह पे, और आप भी लाइव आए हैं। लाइव आने से पहले एक आप अपने साथी के साथ में आपने वीडियो बनाई है। मेरी मम्मी भी रो रही थी, मेरे को भी वीडियोस बना के डाल देनी चाहिए थी कि मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ और मेरे बच्चे ने भी गलत करा, मेरे को भी वीडियो बना के डाल देनी चाहिए थी। तो आपने कोई वीडियो उनको भेजी थी या फिर स्टोरी पे लगाई थी कि माफ़ी वाली ऐसी कुछ? मैंने हर वीडियो में माफ़ी मांगी तो है। स्टार्टिंग में मैंने उल्टा सीधा बोला है, मोटी बोल दिया था, भैंस बोल दिया था, बॉडी शेमिंग करी थी, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि मेरे को सबने समझाया, मेरी क्लोज वन मेरी फ्रेंड्स ने भी समझाया, जो मेरे सपोर्ट कर रही थी, जो मतलब फीमेल फ्रेंड्स जो मेरी हैं, उन सब ने भी मेरे को समझाया कि गुरु यहाँ पर तू गलत है, बॉडी शेमिंग करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, जो उसने करा वो गलत है, बट जो तू कर रहा है वो भी गलत है। तो अगर तूने एक गलती करी है उसका तू अपोलोजाइज भी है और तू साथ में बॉडी शेमिंग कर रहा है, तो दैट इज़ रॉन्ग थिंग। तो फिर मैंने उसके बाद वो चीज़ को भी शांत किया और मैंने उसके बाद नहीं बोला। मैंने वहाँ पर भी जब लड़ाई हुई, जब हाथ उठाया था तो गुस्से में बंदा बोल रहा था, तब मैंने वहाँ पर भी मोटी बोल दिया था, ए मोटी तूने हाथ कैसे उठाया, ऐसे मैं बोल रहा था। शायद वीडियो में हो भी, जो वीडियो पूरी वायरल हो रही है एक, उसमें भी हो ये चीज़। और उसके बाद मेरे को उस चीज़ के लिए भी हुआ कि यार गलत बोला गया मेरी तरफ से, बॉडी शेमिंग करना इज़ नॉट गुड थिंग। तो फिर मैंने उसको भी राइट अवे करके, और उसके बाद मेरे को ये पता लगा कि उसके 2 बच्चे हैं और वो एक माँ है, तो मैं भी एक माँ का ही बेटा हूँ, तो ऑब्वियसली उनका भी दिल तो सबके पास एक जैसे ही है। तो फिर मेरे को समझ आया कि नहीं ये चीज़ गलत है, वो भी किसी की माँ है, उसकी भी माँ है, उनको भी उनकी चिंता होगी। जैसे मेरी माँ को मेरी चिंता थी उस टाइम पे, जैसे धमकियाँ आ रही थी, मेरी माँ मेरे को डरती निकलने नहीं थी। जो मैंने 3 दिन सफ़र करा ना उसके बाद, वो मैं ही जानता हूँ वो मेरे तक की है। और लोगों के जो कमेंट्स हैं ना, वो डिप्रेशन वाले कमेंट्स थे मेरे लिए। जो लोगों की सोच थी ना मेरे लिए, कैलकाटा में एक रेप केस हुआ है, उनके साथ मेरे को जोड़ दिया गया यार। एक कंधे पे हाथ रख के ड्रिंक ऑफर करने में मेरे को इतनी बड़ी चीज़ के साथ तुम जोड़ रहे हो। तुम ये तो सोचो कि सामने वाले बंदे की मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। नहीं सोचते आज के डेट में लोग। आपकी वजह से शायद कोई गलत स्टेप उठा ले, तो मेरी मम्मी कुछ कर ले अपने आप को, क्योंकि उनको भी उल्टा सीधा बोला जा रहा था। उनके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था, मेरी माँ कुछ कर ले अपने आप को, उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी हेल्थ पे इशू कुछ हो जाए, उनको हम लेकर हॉस्पिटल भागे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है ना यार। क्योंकि सोशल मीडिया तो आज के डेट में हर कोई देखता है, और क्या फैमिली रिलेटिव्स नहीं करते क्या कौन? ऑब्वियसली। तो जो चीज़ हमने सफ़र करी है वो हमें पता होगी। अगर 1% भी मुझे पता होता कि वो ड्रिंक नहीं करते या वो ड्रिंक करते हैं या नहीं करते, बाद की बात है, कि वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, मेरे को 1% भी सेंस होती है ना उस चीज़ की, तो मैं वो चीज़ कभी करता ही नहीं। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, जो भी उस रात को हुआ था निशा जी के साथ में और इनके साथ में। इन्होंने बोला भी है अपनी तरफ से कि इन सब चीज़ों को ये भी ख़त्म करना चाहते हैं, और उन्होंने भी अपनी वीडियो में, जैसे कि इन्होंने बताया
कि वो भी चाहते हैं कि अब ये ना वो वीडियो बनाएंगे ना ये वीडियो उनके लिए बनाएंगे, दोनों अपने अपनी जगह पे नहीं मैं मस्ती में वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरी वीडियोस उठा उठा के अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं भाई। मेरे को तो ब्रांड प्रोडक्ट वो बना दिया हुआ है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया अपने प्रोडक्ट्स का, उठा उठा के एज अ मॉडल ले लिया एक तरीके से, मेरे को अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो मैं तो बना रहा हूँ मस्ती मजाक में वीडियोस, मैं ऐसे ही झूठ बोलूँ, मैं मस्ती मजाक में वीडियोस बना रहा हूँ उनके ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि ये कह रहे कि ये माफ़ी मांग चुके हैं, अब ये इन सब चीज़ों पे अब नहीं पढ़ना चाहते और ये अपना काम आगे करना चाहते हैं। तो हम आपके काम पे आते हैं, ठीक है, अब आपके पेज पे आते हैं, जो कि आपने जो 1 साल के अंदर हमने देखा कि पिछले साल ही आपने इस पेज को क्रिएट किया था, चलाना चालू किया था एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो आपको कहाँ से ये आइडिया आया था कि मैं मम्मी वाला कंटेंट बनाऊंगा या फिर फ़नी बनाऊंगा, कॉमेडी या वाइन्स? मतलब क्रिएटर बन तो रहे हैं आजकल हर कोई, क्योंकि हर गली में आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर है, सबके पास में एक फ़ोन है और वो सब वीडियोस बनाते हैं। कोई ब्लॉगर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है। तो मेरी कहानी छोटी सी है, बट यही है कि ये मम्मी वाला जो कंटेंट है ना, ये एक हमारे कनाडा में भाई हैं, जोश करके नाम है उनका, ठीक है, जोश, पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, सॉरी। तो वो करते थे मम्मी मैं सरी आ गया, मम्मी मैं ब्रैम्पटन आ गया, ऐसे ऐसे करके उन्होंने वीडियोस बनाई थी। तो उनकी वीडियोस भी वायरल हुई थी काफ़ी। तो उस टाइम पे फिर मैंने वीडियो देखी थी कम से कम 6 महीने साल पहले। तो मैं 6 अगस्त 2023 को मम्मा, दीदी और मेरे एक भाई थे, उनके साथ मैं गया था जूडियो में। तो लास्ट ईयर आपको याद होगा जनवरी फेब में ही लॉन्च हुआ था जूडियो नया। तो इतनी ज़्यादा मतलब हाइप बढ़ी हुई थी उस टाइम पे जिसका कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि हर यूट्यूबर, हर क्रिएटर, हर इन्फ्लुएंसर जा जाके वहाँ पर वीडियोस बना रहा था, मीडिया भी बना रही थी जा जाके वीडियोस। तो उस टाइम पे मेरे को ये था कि भाई इतना हाइप में है तो जाके देखते हैं एक बार क्या है। तो हम वहाँ चले गए, ऐसे ही शॉपिंग करने जा रहे थे तो वहाँ चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो मैंने थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा मस्ती में डिस करना था उनको। तो मैं मस्ती मजाक करता रहता था और मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, सारा सर्कल मेरे को ये बोलता था तेरे में ना एक है कि तू कैमरा शाय नहीं है, तो तू बहुत अच्छा कर सकता है, ये चीज़ें तेरे लिए बनी है, बट तू करता क्यों नहीं है? तो मैं करता नहीं था। मेरा अपना पिज़्ज़ा कैफ़े होता था, मैं उस पर ध्यान देता था। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर बोलना था, तो मम्मा कहते मत कर। मम्मा मेरे मना करते थे हर चीज़ से, इन चीज़ों से। तो मैंने कहा मम्मा आप बाहर को जाओ, मेरे को बोलने दो। मम्मी बोल रहा हूँ कि जाओ ना। मम्मी मैं जूडियो आ गया। तो वो एकदम से मेरे साथ हो गया था, वो रैंडमली हुआ और वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया। मैं पोस्ट भी नहीं कर रहा था, भाई के कहने पे ज़बरदस्ती उसने क्या कि पोस्ट करवाया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठा 8 बजे रात को पोस्ट करके, उसके बाद 12-1 बजे जो हमारा रूटीन है सोने का, सोया। सुबह उठते मैंने वीडियो देखी तो वो 5 लाख प्लस व्यूज़, 1300 फॉलोवर्स होते थे मेरे। तो फॉलोवर्स भी 2000 के आसपास हो गए। तो फिर सब ने बोलना शुरू कर दिया कि दिस इज़ द राइट टाइम, यही टाइम है, यही मेन हाइप आई है तेरे पास, अब तो रुक मत, तू करता रहा। फिर मैं लगा रहा। फिर मेरी ज़ारा वाली, वो तो इससे भी ज़्यादा वायरल गई, वो ह्यूज थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे और वीडियोस, फिर मैंने दूसरी कॉमेडी शुरू कर दी, ट्रांजिशन एक्सीडेंट वाली आजकल देखते हैं ना लोग, वो मैंने पिछले साल कर दी थी ये चीज़ें। तो वो मैंने एक बाइक वाला था, वो जाके घर में ठुक जाता है। तो उसके बाद मैंने आगे बोल दिया हेयर्स योर पिज़्ज़ा, मेरा पिज़्ज़ा कैफ़े होता था, तो दैट्स मैंने वो बोल दिया कि हेयर्स योर पिज़्ज़ा मैम, वो गुलाटी खा के। तो वो और ज़्यादा वायरल, वो 58 मिलियन चली गई वीडियो, 58 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं उस पर। तो उसके बाद फिर मेरे को समझ आ गया कि भाई अब तो लगा रहा है, अब बन गया है। फिर 3 मंथ्स में 100 के आ गए थे मेरे। 6 अगस्त को मैंने शुरू करा एंड 12 नवंबर दिवाली वाले दिन, दिवाली गिफ्ट था वो मेरे को, कह लो भगवान जी की तरफ से, 100 के हो गए थे मेरे, 1 लाख फॉलोवर्स हो गए थे। तो 3 महीने में 1 लाख फॉलोवर आपने गेन कर लिए एक ही बार में। तो मतलब मैं अगर कहूँ तो जिन ब्रांड्स के शोरूम पे आप जा रहे थे उनको आप मतलब एक तरीके से प्रमोट कर रहे थे अपने आप को या उनको? फ्री में प्रमोट कर रहा था उनको और अपने आप को भी। तो इससे दोनों को फायदा मिला, उन ब्रांड्स को भी और सर को भी फायदा मिला, इनके फॉलोवर्स गेन हुए। तो आप कितने हो गए हैं आपके फॉलोवर्स? अभी तो 191 के आसपास होंगे। और इस कंट्रोवर्सी के बाद कितने बढ़े हैं? इस कंट्रोवर्सी में 5-6 हज़ार ही बढ़े हैं, ज़्यादा वो नहीं बढ़े, क्योंकि मेरे को तो नेगेटिव बना दिया गया था। तो फॉलोवर्स कहाँ से बढ़ने थे मेरे एक्चुअली 196 पहले थे, तो वो मैंने फॉलोवर्स फ्लैग उड़ा दिए थे, 17-18 हज़ार के आसपास थे, तो मैंने उड़ा दिए थे। तो अभी मैं बॉम्बे वगैरह गया था तो सारी वीडियोस वायरल चल रही हैं अभी भी, तो उसकी वजह से वापस से मेरे फॉलोवर्स गेन होने शुरू हो गए थे। तो अभी वो 5-6 हज़ार ही फॉलोवर्स बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े। हमने देखा अभी आप कुछ दिनों पहले नागपुर के जो चाय वाले सर हैं
जिनका नाम सबको डॉली जान। भैया। हाँ, तो बड़े उनसे प्यारे भी हैं। आप मिले थे। हाँ। तो उनसे कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? अब वो है कि एक सर्कल बन चुका है, कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं हमारे। गौरव भैया करके हैं, उनके वो बहुत क्लोज हैं। तो गौरव भैया मेरे बहुत क्लोज हैं, तो उनके थ्रू मैं उनसे मिला था। हमारी फ़ोन पे 2-3 बार पहले भी बात हुई थी। तो वो अब आए थे तो फिर मैं मिला, तो वीडियोस वगैरह हमने मस्ती मस्ती में बना ली। बहुत प्यारे हैं, चुलबुले से नेचर के हैं बहुत ही। वही है ना, एक बंदा डाउन टू अर्थ कह लो, या अब मैं भी हूँ, जैसे मैं भी एक मिडिल क्लास, मैं कोई अमीर फैमिली से तो हूँ नहीं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अब वो भी वैसे ही हैं, ये नहीं है कि अब वो भी कहाँ से उठे हैं, एक कार्ट से उठे हैं। तो वो बंदे का जो नेचर होता है ना, एक डाउन टू अर्थ वाला, तो वो दिखता है। तो वो मेरे को मतलब मेरे हिसाब के लगे कि हाँ भाई, बंदे में 1% भी अकड़ नहीं आई कि हाँ वायरल हो गया ये वो। जैसे कि मीडिया बना के दिखा रही है, अभी एक वीडियो उनकी वायरल भी चल रही है जिस पर मतलब उनके ही कोई फ़ैन ने ऐसे पकड़ के ना कंधे से एकदम से घुमा दिया उनको। तो वो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही, मैं भी हूँगा, शायद आप भी होंगे, तो वो थोड़ा सा ऐसे देखोगे कि ये कौन है भाई। तो लोग कह रहे हैं कि एटीट्यूड आ गया। एटीट्यूड नहीं आया, वो भाई बहुत नाइस बंदा है यार, बहुत नेचुरल है वो बंदा। आजकल उनके कंटेंट क्रिएटर जो है डबिंग भी कर रहे हैं, या फिर उनको मतलब रीयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जा तो नाम आप लोग जानते ही हैं, जो एआई से भी खतरनाक इस टाइम पे। इच्छाधारी नाग है वो हमारा, इच्छाधारी नाग। मिले हो या पूरा भाई भी मेरे को 1-2 बार मिले हैं, बात हुई है। तो हम उनको भी क्लब में मिला हमें। उनको भी आप क्लब में मिले थे? वो भी रजौरी गार्डन में? नहीं, वो हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास में एक क्लब है, वहाँ मिले थे। अच्छा, तो उनका कैसा माहौल था जब उनके पास आप क्लब वो में गए? भाई- वो भी वीडियो है? वो वीडियो है मेरी उनके साथ। हाँ। मम्मी वाली नहीं है, बट वैसे है क्योंकि वो वैसे है, क्लब में हमने शोर देखी रहता है। तो हमने देखी है। हाँ, तो उनका नेचर भी बहुत भाई, वो भी मस्त बंदा है यार। एकदम एक नंबर बंदा है यार वो तो। उनके साथ जो बातें हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं मिला था, अभी लास्ट ईयर ही तो मिला उनको, दिसंबर के टाइम पे मिला हूँ। तब उनकी वो बहुत बात वायरल चल रही थी कि हर्ष भाई के साथ उनका लड़ाई झगड़ा हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मेरे साथ बैठ के बहुत देर बात करी। हाँ, तो वैसा कुछ था नहीं, लोग जैसा बना रहे थे, क्योंकि वो अपना करने लग गए थे। तो ऑब्वियसली यार बंदा अपना तो करेगा ही, अब काम बाद में चल के। हाँ, उनका खुद आगे का चलने भी एक तो इंडिविजुअल चैनल है जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वायरल है। भाई का चैनल। और तो आप फिर सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही वीडियो डालते हैं या फिर किसी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? अभी मैं अब यूट्यूब पे भी शुरू कर दिया। अब कर दिया। अब मैं धीरे धीरे जो पहली रील्स हैं उन्हीं की शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, और नई जो अभी बना रहा हूँ वो भी डालने शुरू कर रहा हूँ साथ साथ। तो अब उनको भी चलाऊंगा। आपने बताया कि जैसे कि आपका पिज़्ज़ा कैफ़े होता था पहले। हाँ जी। ठीक है, तो पिज़्ज़ा कैफ़े से यहाँ तक का सफ़र कैसा है? अमेजिंग है, बट ये है कि पिज़्ज़ा कैफ़े में मेरी कमाई थी। अब यहाँ पर एक होता है ना कि एक इतने इनकम तो आनी है। वहाँ पर मेरे को पता था कि इतने मैं कमा लूँगा महीने के। अब यहाँ पर किसी महीने प्रमोशन होती है नहीं होती है, तो वो था। अब मेरे को ये था कि अब एक जगह फोकस कर लूँ, क्योंकि डाउनफॉल आ गया था पिज़्ज़ा कैफ़े में ना। जब मैं वायरल हुआ 2 महीने मैं बैठा, ढंग से नहीं बैठ पाया, बैठा। फिर उसके बाद अक्टूबर में बुरा हाल था, फिर मैंने दिसंबर में वाइंड अप कर दिया था उसको। नहीं, तो आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है। तो मतलब सब पैसे के लिए बनना चाहते हैं, कई फेम के लिए बनना चाहते हैं, क्योंकि फेम मिलेगा तो अपने आप पैसा आ जाएगा। मेरे को दोनों के लिए बनना है। मेरे को एक्टिंग भी करनी है, मेरे को मेन एक्टर बनना है। क्रिएटर तो साथ साथ रहूँगा, बट मेरे को आगे काम करना है। जैसे डेली सोप हो गया, कुछ भी मिल जाए, वेब सीरीज़ मिल जाए, मूवी मिल जाए। मेरे को यूट्यूब्स की वीडियोस भी अभी धीरे धीरे मैं शुरू करूँगा। शॉर्ट फिल्म्स मैं सोच रहा हूँ, प्लान करने लग रहा हूँ। बट वही है ना, एक अमाउंट होना तो बंदा इन चीज़ों में, क्योंकि हर चीज़ के लिए आज के डेट में पैसा लगता है। तो अब तो जितनी भी ऑडियंस है, एक चीज़ तो आपसे जानना ही चाहती है कि मतलब इन्फ्लुएंसर बनने के बाद अब आप कितना कमा लेते हैं? अभी यार बस अपने खर्चे उठा पा रहा हूँ, बस इतना। घर पे कुछ नहीं दे पा रहा, मैं इतना बोलूँगा। नहीं, तो वो तो सभी ये कहते हैं, हम तो नंबर पूछते ही नहीं है। जैसे कि लोग तो अमाउंट आता नहीं कुछ, जो आते हैं इंस्टा से प्रमोशंस आती हैं, ब्रांड प्रमोशन आती हैं। अब अमाउंट अब मैं यहाँ पर रिवील करूँ क्या मेरा क्या चलो है? फ़ोन का बता दो, क्योंकि सब तो फ़ोन और गाड़ियों के ही देते हैं। अगर मैं एक ब्रांड से अगर मैं लूँगा तो नहीं, फ़ोन्स नहीं बोल सकते यार, फ़ोन्स तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। मेरा कम अमाउंट ही है। अच्छा। इतना कुछ खास अमाउंट नहीं है यार। लगा लो भाई 30 के आसपास।
तो जो भी अमाउंट आ रहा है इनके पास में, चलिए बहुत बढ़िया बात है, तरक्की करें ये। लेकिन हम यही इसीलिए आए थे इनके पास में, मेन इनकी कंट्रोवर्सी के लिए हम इनके पास में आए हुए थे, ताकि हम जान सके कि उस रात क्या हुआ था और अब ये आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। आप कौन से प्रोजेक्ट अभी मैं शॉर्ट फिल्म का एक सोच रहा हूँ, मेरे 2-3 सॉन्ग्स के सोच रखे हैं। एक मेरा अपना सॉन्ग आ रहा है, वो मैं खुद ही गाऊंगा। मतलब मैं 2-3 सॉन्ग्स खुद ही गाने वाला हूँ। मतलब आप सिंगर भी हैं? सिंगर होनी है, ऑटो ट्यून आज की डेट में जिंदाबाद है। बाकी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, थोड़ा बहुत, बट इतनी कुछ अच्छी आवाज़ है नहीं, जैसे कि पता लग ही रहा होगा पब्लिक को। थोड़ा बहुत गा बोल लेते हैं। मैं रैप करने वाला हूँ, सिंगर नहीं, रैप एज अ रैपर। हाँ, फ्री स्टाइल रैप वगैरह सोच रहा हूँ मैं, उसमें परफॉर्म करूँगा। तो 1-2 सॉन्ग सोच रखे हैं। एक कॉमेडी सॉन्ग रैप सोच रखा है मैंने, कॉमेडी कह लो, और उसको वैसे ले लो कि गाड़ियों में बजने वाला सॉन्ग मैं रेडी कर रहा हूँ। एक खतरनाक बेस वाला सॉन्ग मतलब आप बनाने वाले हैं? क्योंकि गाड़ियों में जब तक तगड़ा बेस में भी बजेगा वो उस पे लोग नाचेंगे। मैं बोल रहा हूँ वो बस एक बार रेडी हो जाए। वो जो मैं लेके आ रहा हूँ ना, वो ऑसम चीज़ लेके आ रहा हूँ, और उसके लिए मैं बड़ा म्यूजिशियन पकड़ रहा हूँ, जिससे मैं बड़े बंदे से म्यूजिक करवाऊंगा। बड़ी म्यूजिक प्रोडक्शन पकड़ रहा हूँ, छोटे से नहीं करवाना मेरे को ये है कि अगर मैं मार्केट में कुछ प्रेजेंट दूँ ना, एक चीज़ लेके आऊँ, वो ऐसी लेके आऊँ कि बूम करे। अब मैं मेहनत भी करूँ और वो चीज़ चले भी ना, पब्लिक को पसंद भी ना आए तो फ़ायदा क्या। पब्लिक को पसंद भी आनी चाहिए, चीज़ चलनी भी चाहिए, और मेरी मेहनत सफल भी होनी चाहिए। मेरे को ऐसा कुछ करना है। पैसे भी तो मिलने चाहिए, ये तो बोलना भूल गया आप। पैसे तो आ ही जाएंगे। क्योंकि आपने कहा ना कि फेम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए आज की डेट में भाई। आपको भी पता है पैसे के बिना कुछ नहीं है। पैसा तो चाहिए, हर किसी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो मतलब आजकल के जो यूथ है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे आजकल मतलब कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई इतनी कामयाब नहीं है जितना। पढ़ना भी ज़रूरी है भाई। अगर आपका पढ़ाई लिखाई होगी ना, तो अगर आप इस लाइन में भी आ रहे हो ना, तो मैंने देखा है कि मेरे से कम उम्र वाले मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो वो शायद ये भी रीज़न होगा। मैं अभी 25 का हूँ, वो 20 के होंगे, उनके भी 12th पास आउट ही होंगे, तो यहाँ कॉलेज कर रहे होंगे। तो वो लोग साथ साथ ये भी कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो उनका दिमाग चलता है इन चीज़ों में फिर। क्योंकि यही होता है कि मतलब आ जाते हैं ना आपके पास, थोड़ा सा अमाउंट या फिर थोड़ा सा कुछ आने लगता है, लोग पढ़ाई छोड़ के उन सब चीज़ों में लग जाते हैं। पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम लेना चाहिए इसको, या फुल टाइम लेना चाहिए? फुल टाइम तब लो जब आपके पास इनकम आ रही हो। अब मेरा एक डिसीज़न गलत था, मेरे को पिज़्ज़ा कैफ़े वाइंड अप नहीं करना चाहिए था। अब मैंने फुल टाइम इसको दे दिया, और मेरी इनकम भी, सोर्स ऑफ इनकम भी थी, वो भी। अब किसी महीने मेरे पास 0 अमाउंट होता है भाई, 1 रुपया नहीं होता मेरे पास। और अभी लास्ट 1.5-2 महीने से यही हाल था मेरा, मैं सच्ची बताऊँ तो अब वही है ना, आपके पास एक फ़िक्स अमाउंट तो आता रहेगा ना। आप अगर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या आप कुछ कर रहे हो, या तो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास टीम जुड़ चुकी है जो आपको काम देगी हर महीने, तो फिर आप बैठ जाओ, आप करो इसी पे ही बैठ जाओ, इसी को देखो। अदरवाइज़ आप भाई साथ साथ कुछ करते रहो। मैं यही बोलूँगा सारे यूथ को भी। और भाई चीज़ें आती जाती रहेंगी, लोग नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब भी आपके ऊपर है आपको कैसे चलना है। तो डिप्रेशन में मत जाओ। जो यंग यूथ है उसके लिए मेन बोल रहा हूँ कि भाई ये डिप्रेशन वगैरह में मत जाओ, ठीक है। जो बोलते हैं वो डिप्रेशन में नहीं हो तुम, बस ये है कि तुम सोचते ज़्यादा रहते हो और कर नहीं पाते फिर चीज़ें। आजकल लोग दिल टूटा है कुछ है तो पागल हो जाते हैं, गलत स्टेप उठा लेते हैं। मत करो भाई, अपने आप को ख़राब मत करो, जिम जाओ, तगड़े रहो। तो ये थे गुरुबल जी, जिनका नाम गुरप्रीत सिंह है, जो कि आप लोगों को हंसाते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए। तो आपको इनका इंटरव्यू कैसा लगा, जो इनकी तरफ से इनकी जो बातें थी वो कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल्ली के धुरंधर को ऐसे ही प्यार दें। धन्यवाद, जय हिंद।